देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे बोला था कि जब x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यूज क्या होती है, बढ़ती जाती है। फंक्शन की वैल्यूज बढ़ते जाती है ऐसी, तो फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। और अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यूज तो बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यूज बढ़ा लेकिन y की वैल्यूज क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है, तो वो ऐसा हाइट में कम कम होता है, तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो ग्राफिकली बता सकते हैं हम, लेकिन बिना ग्राफिकली अगर बताना है थ्योरेटिकली तो उसके लिए कैसा है कि एक उन्होंने ये बात बोली है कि आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव निगेटिव आया तो समझना कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये पहला प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, और ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले एफ ऑफ एक्स लिख दो। हाँ लिखा। अब इस फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव बताओ। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। एक्चुअली ये एक स्टेप में और करके बताता हूँ, ये है डी डी एक्स का साइन। ठीक है, अब बोलो क्या होता है, एफ ऑफ डी डी एक्स का साइन लगा है सिर्फ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। जैसे वाई के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डी ऑफ एक्स, वैसे किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो क्या होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एक्स डेरिवेटिव ना, एफ डैश यानी डेरिवेटिव होता है ना, तो करो ना तो डेरिवेटिव ये ऐसा। तो वही है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। इधर कौन सा लगता है, ग्रुप ए का एक भी फॉर्मूला लगता है। हाँ, न्यूमरेटर में 1, बाकी सभी डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, तो ग्रुप ए नहीं है, ग्रुप बी। बताओ ग्रुप बी एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का भी और डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स यानी बोलो क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1/x। एक्स का कितना होता है, 1, वो जाने दो। अब आप बताओ, ये है डेरिवेटिव आपके सामने, कितने डेरिवेटिव की वैल्यू, यही है ना। अब आप बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है। अगर ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी, पॉजिटिव, तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आ रही होगी तो डिक्रीजिंग। बताओ फंक्शन की वैल्यू, ये डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। बताओ डेरिवेटिव की वैल्यू हम तब बता पाएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव जब हम एक्स की वैल्यू बताएंगे। अगर मैंने तुम्हें कहा ये एक्स ये है फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फंक्शन को जाने, बताओ डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। अगर मैंने आपको एक्स की वैल्यू बताई कि कैसी है, 0 से छोटी, एक्स की वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी कौन कौन, -1 -2, कोई एक पुट करो -1 पुट करो, बताओ आंसर कैसा है, -2। चलो -2 पुट करो, -4, कोई भी पुट करो, -3 पुट करो, -4। मैं एक्स की वैल्यू कौन सी पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव। क्यों, उन्होंने कहा ना भाई नेगेटिव पुट करो, हम थोड़ी अपने में से कर, वो बोल रहे एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, 0 से छोटी। 0 बड़ा है, मुंह खुला है ना, 0 बड़ा है, एक्स छोटा है, एक्स कैसा है, 0 से छोटा। बताओ 0 से छोटा है ना, कौन सा होगा, इधर वाला ना, ये -1 -2 करो, बोलते एक्स की वैल्यू पुट 0 से छोटी वाली, 0 से छोटी वाली ना, -1 -2 वाली करो, और कोई भी वैल्यू पुट, -1 -2 -3। बताओ आंसर क्या आता है,
-2 -4 -6 कुछ तो भी है ना। आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव है। इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव। डेरिवेटिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आपको कैसे पता चला डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव है? डेरिवेटिव की वैल्यू तभी बता सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव जब आपको x की वैल्यू पता है। बताओ अगर उन्होंने ऐसा क्या होगा, x की वैल्यू बढ़ी है रे किससे, 0 से। 0 से बढ़िया नहीं, 1 2 3 4 कोई भी बराबर पुट। 1 पुट करोगे तो 2 आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6। ऐसे बताओ आंसर कैसे आ रहा है, पॉजिटिव। यानी x की वैल्यू पुट करने पर आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं, इसका फंक्शन ये है। इसका फंक्शन कौन सा, ये वाला है ना। और ये क्या था उसका, डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव के लिए पॉजिटिव आई तो फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। और डेरिवेटिव के लिए अगर नेगेटिव आती है तो ये फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कौन बताएगा, ये नहीं बताता खुद। ये खुद बताता है कि मैं इंक्रीजिंग हूँ कि मैं डिक्रीजिंग हूँ, कौन बताता है, उसका डेरिवेटिव बताता है। डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो समझना कि ये फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग है। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा तुम्हें, वो तो x में। बताओ एक बार, अगर आंसर ऐसा आता तो, अगर आंसर ऐसे डेरिवेटिव का आंसर ये बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव है, 100% पॉजिटिव है क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है। बताओ ऐसा आता तो नेगेटिव है, लेकिन x आया तो फिर नहीं बता सकते, फिर आपको x की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी क्या है। तो अब बताओ आप, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कौन बताएगा, ये नहीं बताता। कौन बताता है, उसका डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव नहीं है, ये बताएगा। बताओ ये डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो फंक्शन ये वाला जो है ना वो इंक्रीजिंग, इसका ग्राफ कैसे होगा, इंक्रीजिंग। और ये अगर वैल्यू नेगेटिव होंगी तो इसका ग्राफ कैसे होगा, डिक्रीजिंग। अब बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, सॉरी हमें कैसे बता, आपको कुछ तो भी दिया है, x की वैल्यू क्या पुट करो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर यानी सब, रियल नंबर में सब नंबर आ गए। हाँ 1 2 3 4 नहीं, सब 0.1 0.2 0.3 √2 √3 वो सब। √2 यानी क्या होता है 1.414, ये 1.4 नहीं आता क्या यहाँ पे, √3 1.732, ये 1.73 कहाँ पे आता है 1.7, 1.73 आता नहीं यहाँ पे, √3 यहाँ पे, ये √2 है। सब रैशनल इरेशनल फ्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव सब आते रियल नंबर। रियल नंबर में सब है, लेकिन एक रियल नंबर छोड़ दो, बोलते कौन सा, कौन सा, 0। क्यों छोड़ने के लिए बोला, 0। अगर 0 ले लिया होता तो x की डेरिवेटिव में, उधर नहीं, x की वैल्यू 0 पुट करो क्या हो, x की वैल्यू 0 ने डिवाइड किया तो क्या होता, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में +1 करो या -1 करो, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ना आंसर पॉजिटिव ना नेगेटिव, हमें कैसे पता चलेगा इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ऐसा, 0 छोड़ के बात करो बोलते, तो चलो 0 छोड़ के कौन सी पुट करो, रियल नंबर पुट करो। रियल नंबर कौन सा, रियल नंबर में सब वैल्यू आती है, पॉजिटिव भी आती है। बताओ अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की तो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन करना क्या आपको उसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा नीचे, पॉजिटिव में जाएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है ना, आंसर आएगा पॉजिटिव। बताओ x की वैल्यू नेगेटिव पुट की, x की वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव पुट की, लेकिन तब भी करना क्या है स्क्वायर। अगर मैंने नेगेटिव पुट की लेकिन स्क्वायर करने पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 क्या होगा, पॉजिटिव। यानी x की वैल्यू तुम पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव, रियल नंबर है ना, समझ आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो तुम कोई भी वैल्यू पुट करो x की पॉजिटिव, फाइनल आंसर लेकिन क्या आएगा, पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव बन जाता है। और इधर भी नंबर पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी है, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। लिख के बताना पड़ेगा ना, तो देखो कैसे बताएंगे। ये जो डेरिवेटिव है ये वाला, बताना कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कैसे बताते, बता 0 से बता, किसके लिए बोलना, उसके लिए। फॉर x बिलोंग्स टू R, x नॉट इक्वल टू 0।
यानी x की कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट की तो ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का आंसर कैसे आता है पॉजिटिव, लिखते हैं ऐसा है 0 से बड़ा। बताओ ये आंसर है कौन, और ये है कौन डेरिवेटिव ना, ये है ना कौन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव कैसा है 0 से, ये यानी डेरिवेटिव ना 0 से बड़ा, किसके लिए बराबर है, ये दोनों एक ही है, ये और ये एक ही है, एक तो डेरिवेटिव है। हाँ पहले बताना ये बड़ा यानी डेरिवेटिव है यानी पॉजिटिव है। बताओ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लिखो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फॉर एक्स थोड़ा सा इन्होंने क्या किया देखो, इसमें डेरिवेटिव में 1 भी आता है और 1/x², 1 कैसा है और 1/x² भी कैसा है, 1/x² भी 0 से बड़ा है पॉजिटिव है और 1 भी 0 से बड़ा है, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x नॉट इक्वल टू, और 1 भी 0 से बड़ा है, 1 भी क्या है 0 से, यानी ये भी 0 से बड़ा है और ये ऐसा लिखा, और ज़्यादा उन्होंने डिटेल में किया, यानी कैसा ये x वाला पोर्शन अलग लिखा कि ये वाला पोर्शन 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, फॉर ऑल x वही वाला पूरा पोर्शन कि ये वाला पोर्शन 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और 1 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नहीं ऐसे लिखते हैं 0 से बड़ा, तो 1 भी पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव तो मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, फिर ये बराबर, यानी दोनों का जो संगम है दोनों मिलके वो क्या हो गया पॉजिटिव, ये यानी कौन डेरिवेटिव कैसा है पॉजिटिव। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब दूसरा लो, अब तुम्हारे सामने सेकंड क्वेश्चन है 4/x - 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो करो। अब ये बताओ फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फंक्शन नहीं उसका डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव करो और बताओ, करो आप अपना समय लो, डेरिवेटिव डायरेक्ट ही करना है। जैसे देखो f(x) है तो पहले सॉल्यूशन, पहले f(x) 4/x - 5, इसका क्या करो डेरिवेटिव, डायरेक्ट करते हैं, f(x) का डेरिवेटिव f', 4/x का 4 बाहर है, ग्रुप भी लगेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, 4 बार 1/x का क्या होगा -1/x² इंटू dx ऑफ x कितना होगा 1 माइनस 5 का कितना होगा 0, कितना आंसर है -4/x², बराबर है। अब बताओ, तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं क्या, -4 अलग और 1/x², एक ही बात है, वो इसमें थोड़ा सा लिख रहा है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू बतानी है पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं तो हम अलग भी कर सकते हैं, अलग भी कर रहे हैं नहीं ऐसा कुछ, तो चलो बोलो ये है डेरिवेटिव। अब आप बताओ ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर मैंने x की कोई भी वैल्यू पुट की तो कैसा आएगा, इसमें 2 पार्ट है, ये x वाला पार्ट और ये कांस्टेंट, ये वाला पार्ट कैसा है बताओ, x² कैसा है पॉजिटिव, क्यों स्क्वायर है वो, तो बताना पड़ेगा ना कि ये वाला जो पार्ट है कौन सा x² या 1/x², मैं 1/x² लिखता हूँ ना सीधा सीधा, 1/x² कैसा है पॉजिटिव, 1/x² कैसा है पॉजिटिव, फॉर ऑल x वगैरह सब लिख देना बराबर है, एंड अरे 1/x² पॉजिटिव है एंड -4 कैसा है नेगेटिव, समझेगा बता, इसमें 2 पार्ट है, 1/x² कैसा है पॉजिटिव और -4 कैसा है नेगेटिव, अब इन दोनों का हो गया संगम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो भी डिवीजन में, तो बोलो अब ये डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना, ये है डेरिवेटिव, बोलो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को अलग अलग बताया मैंने, ये वाला पार्ट कैसे बताया पॉजिटिव, ऐसे लिखना 0 से बड़ा, और ये वाला पार्ट कैसे बताया नेगेटिव। अब बताओ एक पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन में है तो बताओ आंसर क्या है, नेगेटिव को ऐसा लिखते हैं क्या, नेगेटिव को कैसा लिखते हैं ऐसा, बराबर। ये वाली टोटल वैल्यू कैसी है नेगेटिव,
फॉर ऑल वगैरह वो सब लिखते जाना। अब बताओ ये वाली वैल्यू निगेटिव, ये वाली वैल्यू यानी कौन? अरे ये यानी कौन? एफ डैश एक्स ना। अरे ये कौन, इसको क्या बोलते हो आप? एफ डैश एक्स ना। ये यानी डेरिवेटिव ना। हाँ तो बताओ डेरिवेटिव कैसा है? लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है। ये वाली टोटल वैल्यू नेगेटिव है यानी डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल। ठीक है, कैसे क्या? और एक बार पहले फंक्शन उसका डेरिवेटिव 4 बार 1/x का माइनस 1/x², रेडिक्स ऑफ x 1 होता है, माइनस 5 का कितना 0, वो जाने दो, माइनस 4/x²। अब बताओ ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव है? इसको देख के मत बोलना, -4 को देख के। x मायने रखता है कि x की वैल्यू तुम क्या पता है, x की वैल्यू क्या है? रियल नंबर है, यानी सब x की वैल्यू सभी पॉजिटिव सब पुट करो। अब एक बात बताओ, इसको हम अलग अलग करेंगे। 1/x² अलग, 4 अलग, -4 अलग। 1/x² कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों? स्क्वायर है ना वो, तो पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है फॉर ऑल, वो लिखते जाना। और दूसरा पार्ट कौन सा है? -4, वो कैसा है? वो नंबर है, वो कैसा? नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव ऐसा लिखना, लेस देन जीरो। अब बताओ, और दोनों पार्ट को कंबाइन किया अभी। अब बताइए नेगेटिव है पॉजिटिव डिवीजन में आ गए तो बताओ क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव लिखा मैंने। हाँ, नेगेटिव फॉर ऑल वो लिखते जाना। अब बताओ ये वाली वैल्यू नेगेटिव यानी कौन नेगेटिव? डेरिवेटिव। यही तो डेरिवेटिव है ना, इसको लिख देना। ये नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इस तरह से करो। क्या करो? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला है। सॉल्यूशन, पहले फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? x³ का, 12x का और 7x का, 7 का 0 हो गया ना, ये -0 ना, 3x² प्लस, चाहो तो कुछ कॉमन ऑमन निकाल सकते हो, नहीं तो रहने दो, चलता है उतना ही। आप बताओ इसके बारे में बोलोगे, 3x² बोल दो सीधा सीधा पहला टर्म, और 10 के 12 के बारे में बाद में लिखेंगे। बताओ 3x² कैसा, तो क्या लिखेंगे? पहले 3x² कैसा है? पॉजिटिव फॉर ऑल। और दूसरा कौन बचा? 12, वो कैसा है? पॉजिटिव ना, 12 भी पॉजिटिव और 3x² भी पॉजिटिव, तो दोनों मिलके 3x², ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना ऐसे ना। हाँ, तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ये है कौन? ये है डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो? हाँ, ठीक है। इसमें दो पार्ट है ना, 3x² और 12, तो हम बताएंगे 3x² तो पॉजिटिव है भी, ठीक है। 3x और 12 भी कैसा है? पॉजिटिव है, दोनों मिलके पॉजिटिव यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू ये वाला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये वाला फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करो, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आता है, उसके ऊपर है। करो अभी आप अपने मन से। देखिए ये है सॉल्यूशन इसका, x³ + 6x² + 12x - 5। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x³ का डेरिवेटिव 6 बार, x² का 2x, 12 बाहर गया तो x का 1 और 5 का 0, कितना हुआ है? 3x² + 12x + 12, ये ऐसा। अब आप बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव कैसे? x² पॉजिटिव है, तो कोई भी ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला भी कैसे है? पॉजिटिव है। और ये बता सकते हो क्या तुम? फिर अरे इसकी वैल्यू नेगेटिव पुट की तुमने तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव पुट की तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पुट की तो नेगेटिव। और अगर तुमने नेगेटिव पुट की तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये बता थोड़ी सकते हैं कि ये आंसर फाइनली क्या आएगा, क्योंकि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन है। एक वैल्यू पॉजिटिव, जैसे मान के चलो +2 है, मान के चलो +3 है, और ये अगर -11 है, अब बताओ आंसर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ ना। 2 + 3 5, 5 -
11 कितना हुआ? तो ये बता ही नहीं सकते ना, ये तो 12 है वैसे, ये तो पता है हमें 12 है करके, ठीक है ना, ये 12 है और यहाँ पे सपोज -3 आंसर है, लेकिन ये वाला आंसर अगर कोई निगेटिव वाला बढ़ा आया तो, हाँ सपोज ये वाला ये 3 है, ये सपोज 16 आया तो -16, अब क्या करोगे? मान के चलो। अब बताओ ये दोनों मिलके कितना होता है? 15 और ये कितना है? -16, हो गया ना निगेटिव। ये वाला आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ये नहीं बता सकते हम। अगर ये x² और 12 होता तो बता सकते, वो x आ गया ना, इससे गड़बड़ होगी। सर अब कैसे बताए पॉजिटिव की नेगेटिव? एक तरीका है ना नंदिता, नंदिनी, 3 कॉमन निकालो, क्या होगा? x² 3 4 जा है ना ऐसा, 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा? x² + 4x + 4। अब आप इससे कुछ समझ सकते हो, ये किसी का स्क्वायर है क्या? अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये किसका स्क्वायर है तो तुम क्या बोलते हो? सर 7 का स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूँ x² + 4x + 2 किसी का स्क्वायर है क्या? मैं ये x² है, ये 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2², और यहाँ पे 2 × 2x लिख सकता हूँ क्या? यानी यही वाला x बीच में और यही वाला 2 बीच में और साथ में अपना 2, कौन सा फॉर्मूला है? a² + 2ab + b² है क्या? मैच होता है? क्या होता है इसका? a + b का होल स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यही आता है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² है भी, यानी x² + 4x + 4। तो ये इस ब्रैकेट को हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा। कौन से फॉर्म में लिखा? और अब आप बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू आप कोई भी पुट करो, कोई भी पुट करो। रियल नंबर बोला ना, अरे रियल नंबर बोला ना, हाँ चलो x की वैल्यू कोई भी पुट करो तो आंसर क्या आएगा? यानी ये वाला आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? प्लस × प्लस प्लस। लेकिन आप कुछ भूल रहे हो, एक जगह आंसर पॉजिटिव नहीं आता, 0 आता है। अगर x की वैल्यू -2 पुट की तो x रियल नंबर है ना, सब वैल्यू है, -2 भी है, मतलब -2 पुट की तो -2 + 2 क्या होगा? 0 का स्क्वायर, 0 × 3, यानी आंसर 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन बाकी सब जगह कैसा आ रहा है? पॉजिटिव जा रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। तो पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, कैसे? x + 2 होल स्क्वायर इज क्या? पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल है, लेकिन किसे छोड़ के? -2 को, एक्सेप्ट एट x = -2 अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ये पॉजिटिव है। बस -2 के लिए कैसा है? -2 के लिए कैसा है? नेगेटिव है। -2 पुट किया x के, तो -2 + 2 0 होता है, तो 0 हो जाता है ना। तो बताओ ये वाला टर्म कैसा है? पॉजिटिव है। 3 भी कैसा है? पॉजिटिव। एंड लिख दो, 3 भी कैसा है? पॉजिटिव। ये ऐसा लिखो ना, पॉजिटिव, ऐसा लिखो। अब तक ऐसे लिखते आ रहे हैं। बताओ ये वाला टर्म कैसा है? पॉजिटिव। फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट x = -2। बताओ, और 3 कैसा है? पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। तो बताओ डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। तो पूरा लिख दो, 3x + 2 होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों कैसे? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ऐसा सिंबल देते हो, इसका मतलब होता है कि ये हमेशा कैसा है भाई? पॉजिटिव है। लेकिन बताओ एक जगह तो 0 है ना, हो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव तो है वो, लेकिन एक बार कैसा है? इक्वल टू 0 भी है वो। एक जगह उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। अरे -2 पुट की तो क्या होगा? -2 + 2 स्क्वायर करो, 0 0 0 जाएंगे ना, इक्वल टू 0 आएंगे ना भाई, तब क्या पॉजिटिव आएंगे क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? या तो 0 या 0 से बड़ी, या तो 0 आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है।
ठीक है, तो बताओ एक तरह से पॉजिटिव जा रही ना, तो पॉजिटिव वाली ये है ना कौन, ये है ना कौन, ये है ना डेरिवेटिव ना। हाँ क्या है डेरिवेटिव, जीरो या जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव। देयरफॉर क्या बोलोगे, फंक्शन इज क्या, डेरिवेटिव जब जीरो से बड़ा रहता है पॉजिटिव तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक जगह जीरो है लेकिन बाकी सब वैल्यू पे कैसा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी क्या है, इंक्रीजिंग। देखो जीरो पे बता नहीं सकते, जब फंक्शन जीरो आता है ना, हाँ फंक्शन जीरो का मतलब पता है क्या होता है, जीरो पे लेके आप नहीं बता सकते कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब डेरिवेटिव जीरो होता है उसका है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो जाने दो। तो याद रखना डेरिवेटिव लेकिन वो एक पॉइंट छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पॉइंट पे कैसा, कौन सा पॉइंट छोड़ दिया जाए, -2। रियल नंबर में करोड़ों वैल्यू है, अगर ये एक वैल्यू पे आंसर क्या आता है, जीरो आता है ना, लेकिन बाकी सब वैल्यू पे आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना। तुम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, बताओ स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हर जगह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 3 भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर कैसा हुआ, पॉजिटिव। हाँ लेकिन इक्वल टू जीरो भी लिखना क्योंकि एक जगह जीरो आता है। ये है कौन, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इज इंक्रीज। ये याद रखना थोड़ा सा, इसमें वो एक जगह आता है ना जीरो, इसलिए। फिर से एक बात, ये फंक्शन है, आपने क्या किया डेरिवेटिव। अब होता क्या था, अब तक जो प्रॉब्लम थी उसमें या तो एक्स स्क्वायर आता था या फिर नंबर आता था। नंबर हमें पता रहता था देख के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा रहता था, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन इस प्रॉब्लम में कौन आ गया, एक्स भी आ गया। अब एक्स तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, अब ये मिक्स हो गया ना, फिर बता कैसे। ये मल्टीप्लाई में होता ना तो बता सकते हैं, मल्टीप्लाई में होता तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन प्लस माइनस में है ना, प्लस माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर कुछ भी आता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है प्लस माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे हम कंफ्यूज है, ना पॉजिटिव बता सकते हैं ना नेगेटिव बता सकते हैं। तो इसलिए क्या करना, हमने इसको थोड़ा सा अलग टर्म में लिखा, कैसे, 3 कॉमन निकाल दिया, फिर इसको स्क्वायर में एक्सप्रेस किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर बन चुका है, यानी ये कैसा है, पॉजिटिव। चाहे एक्स की वैल्यू तुम नेगेटिव पुट करो ना, कोई भी पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव ही जाएगा, लेकिन नेगेटिव पुट करोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही जाएगा। क्यों, एक्स की वैल्यू तुम -3 पुट करोगे, -3 + 2 -1 स्क्वायर किया तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी एक्स की वैल्यू अंदर कुछ भी पुट करो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो बताओ ये कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन एक जगह पॉजिटिव नहीं आता ना, कौन सी जगह, अगर तुमने -2 पुट किया यहाँ पे तो क्या पॉजिटिव आता है क्या, -2 + 2 क्या होता है, 0, तो आंसर 0 आता है, पॉजिटिव नहीं आता। 0 को पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, 0 को ना पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव। 0 न्यूट्रल है ना, वो इधर है ना उधर है, इसलिए एक जगह लिखना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। क्या लिखा मैंने, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए, लेकिन किसे छोड़ के, -2 को छोड़ के, एक्सेप्ट यानी छोड़ दो, -2 को छोड़ के बाकी सब पर ये पॉजिटिव। और 3 कैसा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। तो बताओ दोनों मिलके क्या है, पॉजिटिव। लिखा ना पॉजिटिव, लेकिन मैंने 0 भी लिख दिया, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी इसको 0 भी आता है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 भी आती है और 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव भी आती है। ये इसकी यानी इसकी, ये कौन, डेरिवेटिव। कैसा है डेरिवेटिव, पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। लास्ट कैमरे में क्या छो रहा है, अपनी प्रेस्टीज जैसे सबके सामने ये मत करो, पूरा जमाना दिख रहा है तुम्हें ना। ये जो प्रॉब्लम दिया पहले इसका क्या करो, डेरिवेटिव, और उसको स्क्वायर में फिर क्या करो, एक्सप्रेस करो। ये तुम्हारे सामने ऐसा ही करना है, अभी जैसा किया वैसे लिखिए। पहले हम फंक्शन को लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, -3x का -3x का 1, 3 बार x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x, कितना है बताओ, -3 + 6x -3x।
अगर एक्चुअली ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? ये हम इसको ना पॉजिटिव बता सकते हैं ना नेगेटिव। हमें कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ऐसा नहीं रहता, हमारा कंसेप्ट क्या रहता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बताना। एक्स स्क्वायर है तो क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव। लेकिन एक्स आ गया ना, गड़बड़ कर देना, एक्स तो पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, इसलिए इसको कंप्लीट स्क्वायर में एक्सप्रेस करना। बताओ क्या कॉमन निकालूं? -3 निकालना पड़ेगा। -3 क्या तो 1, -3 क्या तो 3 2 जा -2, -3 क्या तो +x। इसको थोड़ा ऐसा लिखूं मैं, x स्क्वायर -2x + 1, समझिएगा? बताओ -3 क्या तो निगेटिव निकाला ना कॉमन। क्यों सर निगेटिव निकाला? अरे x स्क्वायर कैसा चाहिए? हमेशा पॉजिटिव, तो -3 निकालना पड़ेगा। कभी भी क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए क्या करो, लगे तो आप पहले क्या कॉमन निकालो, नहीं समझता तो 3 कॉमन निकालो। बताओ 3 क्या है तो क्या बचा? -1। 3 क्या है तो 3 2 जा 6, 3 क्या है तो -x। थोड़ा तरीके से लिखो पर, x स्क्वायर पहले यानी कौन? -x स्क्वायर पहले, 2x बाद में, -1 उसके बाद, है बन गया क्वाड्रेटिक। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर कैसा है? नेगेटिव है, नहीं चाहिए ना, x स्क्वायर हमेशा कैसा चाहिए? तो क्या करो, माइनस साइन कॉमन, माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस, ये माइनस और वो प्लस, बन गया। अब आप बताओ x स्क्वायर सही है पॉजिटिव? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, इसका फुल कंप्लीट स्क्वायर क्या है? कैसा है बोलो? ये -3 है, बोलो x स्क्वायर है, ये 1 यानी क्या है? 1 स्क्वायर, और बीच में -2 1 × x लिख सकते क्या? -2 अपने मन से लगा ना, ये x लिखना और ये 1 लिखना, इधर वाला 1 इधर वाला x, चेक करो पर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसका आंसर वही आता है। चेक करो, x स्क्वायर है, -2x है, और 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 है, बराबर। बोलो क्या बोलते हैं इसको? a स्क्वायर -2ab और b स्क्वायर को a - b का होल स्क्वायर, ये माइनस में। अब आप बताओ मुझे, ये है डेरिवेटिव, और आप बताइए ये वाला टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्क्वायर है ना, अरे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, स्क्वायर है तो क्या होगा? कैसा लिखूं बताओ? x - 1 का स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। ये वाला फॉर ऑल x, हाँ एक्सेप्ट क्या? हाँ अरे 1 ना, हाँ क्योंकि 1 पुट किया तो क्या आएगा? 1 - 1 क्या होता है? 0, तब वो 0 आता है। बस ये 1 छोड़ के बाकी सबके लिए कैसा है? फॉर ऑल x कैसा है? ये पॉजिटिव। अरे ये तो पॉजिटिव है, लेकिन और कौन है? हाँ एंड बताओ -3 कैसा है? अरे इसमें 2 टर्म है ना, ये वाला टर्म स्क्वायर है तो कैसा है? पॉजिटिव, और ये -3 कैसा है? नेगेटिव है ना। अब बताओ दोनों का कॉम्बिनेशन, -3 x - 1 का स्क्वायर, ये हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताओ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला पूरा टर्म कैसा है? नेगेटिव। फॉर ऑल x, हाँ नेगेटिव भी और 0 भी है ना, हाँ तो मेन नेगेटिव है वो। तो बताओ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, ये टोटल टर्म लेकिन नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। ये यानी कौन? अरे ये यानी कौन? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव। फॉर ऑल x नेगेटिव या फिर 0। अब बताओ डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो क्या किया हमने? जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारा ये आंसर इतना आया। पहले तुमने 3 कॉमन निकाला, -1 3 2 जा, और 3 गया तो -x स्क्वायर। अच्छे ढंग से लिखो, x स्क्वायर पहले, x बाद में, नंबर बाद में, लेकिन x स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, इसमें माइनस साइन कॉमन, ये सबके साइन चेंज हो गया, x स्क्वायर पॉजिटिव। अब ये कंप्लीट स्क्वायर में लिखो, कैसे? x - 1 का होल स्क्वायर है ये, 1 यानी 1 स्क्वायर, बीच में -2 × 1 x लिख दिया, x - 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसमें 2 टर्म, बताओ डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा कि ये वाला टर्म कैसा है? पॉजिटिव, ये ऐसा फॉर ऑल x, लेकिन 1 को छोड़ के, और -3 कैसा है? नेगेटिव। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करो, हो गया। बताओ नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव, लिखा ना नेगेटिव। फॉर ऑल x, ये नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव है फंक्शन, यहाँ पे इक्वल टू लिखना क्योंकि वो 1 के कारण,
इस तरह से हो गया।